and welcome to Doon Officers Academy. Today we are continuing the topic noun. आज हम नाउन से रिलेटेड रूल्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बार वापस याद दिलाना चाहूंगी दैट ऑन एवरी मंडे वी आर स्टार्टिंग आवर फ्रेश बैचेस. यहाँ पे जो भी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है जैसे कि RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, NDA, FCAT, CDS, इन सब के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा. Enroll yourself as soon as possible क्योंकि सीट्स लिमिटेड है. For enrollment the numbers are given on the screen. फर्दर डिटेल्स जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दी गई है. राइट, सो लेट अस स्टार्ट द टुडेज टॉपिक दैट इज नाउन. इससे पहले नाउन हम क्लासिफाई कैसे करते हैं ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो टुडे वी आर डीलिंग विद सर्टेन रूल्स दैट आर रिलेटेड टू नाउन. राइट, जब भी आप नाउन के बारे में बात करते हो कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए और यही रूल्स आपके वेदर इट इज द फाइंड एरर वाले आपके पार्ट हो गए या फिर फिलअप्स वाले हो गए, उसमें ये रूल्स बहुत काम आते हैं. राइट, तो पहला रूल आपका क्या बोलता है? There are certain nouns जिनका सिर्फ और सिर्फ प्यूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है. राइट, There are certain nouns जो प्यूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. राइट, और क्योंकि ये प्यूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये अपने साथ कौन सा वर्ब लेंगे? They will take प्यूरल वर्ब with them. राइट, ये प्यूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है. जैसे कि ट्राउजर्स या फिर इयरिंग्स, ऑलराइट, वेजेस या फिर स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स. राइट, तो ये सारे ऐसे नाउन हैं जो क्या है, इनका सिर्फ और सिर्फ प्यूरल फॉर्म होता है, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होता. स्पेशली ऐसे जो भी नाउन होते हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई से ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में आप देखोगे देयर आर 2 लेग्स इन अ ट्राउजर, है ना. सिमिलरली इयरिंग्स की बात करूं, सेट में आता है इयरिंग्स. ऑलराइट, इफ आई टॉक अबाउट स्पेक्टिकल्स, ये गॉगल्स की मैं बात करूं, राइट, तो वो भी क्या है, पेयर में एग्जिस्ट करता है. तो ऐसे जो भी नाउन होते हैं वो हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? दे विल टेक प्यूरल वर्ब विद देम. क्लियर है? तो आपका रूल ये बोल रहा है कि कुछ नाउन सिर्फ और सिर्फ प्यूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और वो क्योंकि प्यूरल है तो क्या होगा, वो अपने साथ प्यूरल वर्ब लेंगे. क्लियर? जैसे कि ट्राउजर्स, इयरिंग्स, वेजेस, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, ये सब आपके क्या है? प्यूरल नाउन है. राइट, इनका कोई सिंगुलर नाउन नहीं होता है. क्लियर? ये हमेशा किस में रहेंगे? प्यूरल फॉर्म में. और क्योंकि ये प्यूरल फॉर्म में तो ये कौन सा वर्ब लेंगे? प्यूरल वर्ब अपने साथ लेंगे. क्लियर? आई होप ये वाला रूल सबको क्लियर है. रूल ये बोलता है दैट देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच एग्जिस्ट इन ओनली प्यूरल फॉर्म एंड सो दे टेक प्यूरल वर्ब विद इट. ठीक है, इनका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं है. आई होप ये रूल क्लियर हुआ होगा. अब सेकेंड रूल ये बोलता है कुछ ऐसे नाउन है जो दिखने में तो प्यूरल है. राइट, अभी इससे पहले जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो आपको अगर इफ यू हैव टू मेक प्यूरल ऑफ समथिंग यू सिंपली ऐड एस और ES विद इट, है ना. बहुत सारे नाउन आपके एस, फॉर एग्जाम्पल बॉय है, राइट, सिंपली बाय एडिंग एस टू इट क्या बन जाता है? बॉयज. सिमिलरली गर्ल है, अगर उसमें आप एस ऐड कर दोगे यू कैन मेक प्यूरल ऑफ दैट पर्टिकुलर नाउन. तो ये रूल क्या बोलता है कि कुछ ऐसे नाउन है जो दिखने में तो प्यूरल है. राइट, मतलब जब आप उनको पढ़ोगे बिकॉज दे आर एंडिंग विद एस या फिर वो देखने में क्या लगते हैं कि ये प्यूरल है, लेकिन वो होते क्या है? सिंगुलर नाउन. ठीक है, तो आपका रूल क्या बोल रहा है? दैट देयर आर सर्टेन नाउन्स व्हिच मे अपीयर प्यूरल, राइट, व्हिच मे अपीयर प्यूरल बट क्या है वो? सिंगुलर नाउन है. राइट, मतलब नाउन व्हिच मे अपीयर प्यूरल पर वो क्या होते हैं? दे आर सिंगुलर नाउन. क्या बोल रहे हैं हम कि वो प्यूरल दिखने में जरूर है बट दे आर सिंगुलर नाउन. और अगर वो सिंगुलर नाउन है, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो वो उनके साथ क्या लगेगा? कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब, है ना. लेटर ऑन व्हेन वी विल लर्न अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें आप ये चीज सीखोगे कि जिस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है तो जो आपका वर्ब है वो उससे एग्री कर रहा है कि नहीं. इसमें देखो हमने क्या पढ़ा? प्यूरल नाउन है तो प्यूरल वर्ब लग रहा है. सिमिलरली यहाँ पे दिखने में तो प्यूरल नाउन है कुछ, लेकिन वो क्या है? सिंगुलर है. राइट, तो उनके साथ आप क्या यूज करोगे? यू विल यूज सिंगुलर वर्ब विद इट. राइट, फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि आपके मोस्टली जो आपके सब्जेक्ट्स के नाम होते हैं, जैसे कि इफ आई से मैथमेटिक्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मैथमेटिक्स, ठीक है, या फिर मैं आपको बोलती हूँ फिजिक्स। सी इन सारे नाउन में दे आर एंडिंग विद एस, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, राइट। और आपके क्या हो गया, एथिक्स, और एल्स इफ आई से पॉलिटिक्स, या फिर ड्रॉट्स, या फिर आपके सम ऑफ द नेम्स ऑफ द डिजीज, जैसे मम्स, मीजल्स। नाउ इफ यू विल लुक एट दीज नाउन्स, दे अपीयर प्यूरल, देखने में प्यूरल है, लेकिन क्या है ये एक्चुअली सिंगुलर नाउन है, राइट। जस्ट बिकॉज दे आर एंडिंग विद एस, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके क्या है, प्यूरल है, बट दे आर सिंगुलर नाउन, एंड सिंस दे आर सिंगुलर तो वो अपने साथ कौन सा वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्लियर है। तो आपका सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, सेकेंड रूल आपका ये बोल रहा है, कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में, राइट, इफ यू विल रीड दीज नाउन्स तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ये एस से खत्म हो रहे हैं तो ये प्यूरल हो सकते हैं, बट दे आर नॉट प्यूरल, ये सिंगुलर नाउन होते हैं, और क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो ये अपने साथ क्या लेंगे, दे विल टेक सिंगुलर वर्ब विद इट। क्लियर है ये वाले रूल, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड रूल ऑफ नाउन। नाउ थर्ड रूल आपका क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे नाउन होंगे जो देखने में सिंगुलर है। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में प्लूरल है लेकिन उनका मतलब सिंगुलर है। ये रूल क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे नाउन है जो देखने में आपके सिंगुलर है लेकिन दे हैव प्लूरल मीनिंग, राइट। अब इस रूल को एक बार वापस समझिए, कुछ नाउन आपके देखने में सिंगुलर है, राइट, लेकिन उनका मतलब क्या होता है, प्लूरल मतलब होता है, राइट। कुछ नाउन देखने में आपके क्या है, दे अपीयर सिंगुलर नाउन बट दे हैव प्लूरल मीनिंग, ठीक है। जैसे कि रूल क्या बोल रहा है आपका, सम नाउन मे अपीयर सिंगुलर बट दे हैव प्लूरल मीनिंग, देखने में सिंगुलर है पर उनका जो मतलब निकल रहा है दैट इज प्लूरल, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया कैटल, ठीक है, या फिर क्लर्गी, जेंट्री, पुलिस, राइट। अब देखो देखने में ये सारे वर्ब्स, ये सारे नाउन आपको कैसे लग रहे हैं, सिंगुलर, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, दे आर प्लूरल इन मीनिंग। तो अगर ये प्लूरल है, ठीक है, मतलब तो इनका क्या है, प्लूरल है, तो ये कौन सा वर्ब लेंगे अपने साथ, हाँ। इसमें एक चीज याद रखिएगा, बेसिकली ये क्या बताते हैं, ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे कि पुलिस है, व्हेन आई से पुलिस, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, पुलिस से यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, आई एम रेफरिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, है ना, राइट। तो सिमिलरली कैटल है, तो कैटल का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ एक जानवर की बात कर रही हूँ, राइट, जो भी आपके ग्रेजिंग एनिमल है मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रही हूँ, राइट, आई एम रेफरिंग टू मोर देन वन, है ना, ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ। तो इनके साथ ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होते हैं दे हैव प्लूरल मीनिंग, और क्योंकि ये प्लूरल मीनिंग है तो ये अपने साथ क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो ये अपने साथ क्या लेंगे, दे विल टेक प्लूरल वर्ब विद इट। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल कैटल की अगर मैं बात करूं, कैटल, कैटल, अब कैटल क्या है, प्लूरल मतलब है इसका, तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अब ये सारे नाउन जो हैं देखने में सिंगुलर है पर इनका मतलब क्या है, प्लूरल मीनिंग रखते हैं ये, ठीक है। क्योंकि ये प्लूरल मीनिंग रखते हैं अपने साथ तो ये क्या लेंगे, दे विल टेक प्लूरल वर्ब विद इट। क्लियर है ये वाला रूल। नाउ लेट्स, रूल आपका क्या बोलता है कि कुछ आपके ऐसे वर्ब है इनका कोई प्लूरल फॉर्म ही नहीं है, ठीक है, मतलब इनका जो नाउन है इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, आप एस या एस लगा के इनका प्लूरल नहीं बना सकते हो।
जैसे कि रूल क्या बोल रहा है, सम नाउन डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका कोई प्लूरल फॉर्म है ही नहीं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एडवाइस, एडवाइसेस नहीं होता है। सिमिलरली सीनरी, सीनरीज नहीं होता है। और आपको ना ये सारे जो रूल्स हैं उस पे क्वेश्चन भी आते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल आपको एक चीज दी गई होगी कि कैटल इज ग्रेजिंग, ठीक है? आपको एक सेंटेंस दे दिया कैटल इज ग्रेजिंग, तो आपको पता है क्योंकि कैटल क्या है, प्लूरल मतलब है इसका, ठीक है? दे आर प्लूरल इन मीनिंग, तो वो अपने साथ क्या लेंगे, दे विल टेक प्लूरल वर्ब विद इट, है ना? यही तो रूल बोल रहा है। अगर आपको ये रूल पता है तो आप बहुत आसानी से एरर स्पॉट कर सकते हैं। अगर आपको रूल नहीं पता है तो आपको ये पूरा सेंटेंस क्या लगेगा, ठीक लगेगा, राइट? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि यू मस्ट बी फेमिलियर विद द रूल्स दैट आर एसोसिएटेड विद नाउन, राइट? और इसी नाउन में आपके बहुत सारे वर्ब के रूल भी कवर हो जाते हैं, ठीक है? अगर यही जब हम वर्ब स्टार्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई सिंगुलर वर्ब अपने साथ सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन लेगा, है ना? तो आपके बहुत सारे जो ऐसे रूल्स है, इस रूल में आपके वर्ब पार्ट भी कवर होता है। नाउ कमिंग बैक टू द रूल 4, एडवाइस हो गया, सीनरी हो गया, और एल्स लगेज, ठीक है, ब्रेड, ऑलराइट? तो ये सारे नाउन जो आपके होते हैं ये क्या होंगे हमेशा, इनका आप प्लूरल नहीं बना सकते हो, ठीक है? आप इसमें एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हो, राइट? ब्रेड हो गया, या फिर इंफॉर्मेशन हो गया, एंड स्पेशली हेयर, ठीक है, राइट? हेयर जो होता है उसको आप हेयर्स नहीं बोलते हो। ये गलती बहुत ज्यादा करते हैं कि उसमें हम हेयर में भी सिंपली ऐड एस टू इट, ठीक है? अनलेस नंबर्स में बात की जा रही है, 2 हेयर 3 हेयर, तब आप एस लगा सकते हो। लेकिन जब आप हेयर की बात कर रहे हो, इन जनरल आप रेफर कर रहे हो हेयर को, सो वी डू नॉट पुट एस विद हेयर, क्लियर है? तो ये रूल क्या बोलता है, कुछ नाउन जो होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, राइट? आप एस लगा के उसका प्लूरल नहीं बना सकते हो। और क्योंकि क्या है, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करता है, तो वो अपने साथ, एंड स्पेशली जो इनके साथ यू डू नॉट ऐड आर्टिकल जैसे ए या फिर एन, राइट? अभी जब हम फर्दर व्हेन वी लर्न अबाउट आर्टिकल्स, अभी के इतना जानना जरूरी है कि ए और एन आप कब यूज करते हो, जब आप एक यूनिट को रेफर कर रहे हो, ठीक है? तो इनका आप जो है ए और एन इनके साथ यूज नहीं करोगे, राइट? तो ये थे आपके कुछ रूल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल ऑफ नाउन। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर या फिर प्लूरल, ठीक है? कुछ नाउन जो होंगे उनका सिंगुलर और प्लूरल उनका फॉर्म चेंज नहीं होता है, राइट? मतलब सर्टेन नाउन्स हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म उनका एक जैसा होता है, जैसे कि डियर, ठीक है? अब डियर का डियर्स नहीं होता, ऑलवेज रिमेंबर इट इज डियर्स, कोई वर्ड नहीं होता, इट इज ऑलवेज डियर। सिंगुलर है तब भी वो डियर होगा, प्लूरल है तब भी वो डियर्स होगा, क्लियर? सिमिलरली फिश, फिशेस नहीं होता, राइट? क्रू या फिर फैमिली, और एल्स ज्यूरी, एयरक्राफ्ट। अब ये सारे जो भी नाउन है इनका अगर आपको प्लूरल भी बनाना है तब भी आप यही यूज करोगे, ठीक है? आप इसके साथ एस या ई एस करके आप इनको प्लूरल नहीं बना सकते हो। तो क्या बोल रहा है ये रूल, कि उनका सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, राइट? उस नाउन का सिंगुलर फॉर्म हो या प्लूरल फॉर्म हो, दोनों ही क्या करते हैं, एक जैसे होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्लियर? तो डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस वो चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कॉट अ फिश, ठीक है?
आई कॉट अ फिश, भाई मैंने एक मछली पकड़ी, अ लगा दिया मैंने, राइट? तो क्लियर है कि भाई मैं सिंगुलर उसकी बात कर रही हूँ. इफ आई से डियर आर ग्रेजिंग, ठीक है, डियर आर ग्रेजिंग, मैं डियर्स नहीं बोलूंगी, डियर आर ग्रेजिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर का इस्तेमाल कर दिया तो क्या हो गया कि भाई मैं एक से ज्यादा डियर की बात कर रही हूँ. क्लियर है? तो ये रूल आपका क्या बोल रहा है, कुछ ऐसे नाउन होंगे जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म क्या होगा, एक जैसा होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ऑलराइट, अब नेक्स्ट रूल आपका क्या है, नेक्स्ट रूल आपका क्या बोलता है, कुछ नाउन जो होते हैं, देयर आर सम नाउन जिनका क्या है, जो आपके क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं, राइट? लेकिन अगर मैं उनके साथ क्या लगा दूं, न्यूमरल एडजेक्टिव या फिर नंबर लगा दूं मैं, तब दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पहले नाउन जान लेते हैं, जैसे कि पेयर हो गया, राइट? या फिर ग्रॉस, और एल्स 1000, 100, 1000 हो गया, मिलियन हो गया, राइट? 100 हो गया. तो इनके आप देख के आप पता कर सकते हो कि ये क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं इनके साथ क्या यूज करूं, न्यूमरल एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल इफ आई से आई हैव अ पेयर ऑफ शूज, मतलब मैं एक पेयर की बात कर रही हूं. क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने अ लगा दिया, या फिर मैं बोलती आई हैव वन पेयर ऑफ शूज. मैंने क्या यूज किया, न्यूमरल एडजेक्टिव, नंबर का इस्तेमाल कर दिया मैंने ऐसे नाउन के साथ, राइट? तो एक चीज याद रखिएगा, ऐसे जो भी नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, उनका प्लूरल ही होता है, वो प्लूरल मतलब ही होता है. लेकिन अगर मैं इनके साथ क्या लगा दूं, न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दूं, राइट? इनके साथ में क्या करूं, कोई नंबर का इस्तेमाल कर रही हूं, तब दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड. क्लियर है? तब वो प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. यहाँ पे क्या बोला मैंने, वन पेयर ऑफ शूज, एक पेयर की बात कर रही हूँ ना मैं, राइट? सिमिलरली इफ आई से 200. क्लियर है? तो जब आप इनके साथ क्या कर रहे हो, न्यूमरल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करोगे, तो क्या हो जाएगा, तब वो प्लूरल फॉर्म नहीं रह जाता. क्लियर है? तब वो डेफिनेट नंबर जो भी आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटेंस होगा. आई होप ये वाला रूल क्लियर है सबको. इसके बाद आपका जो रूल बोलता है, आप जब भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल कर रहे हो, राइट, नाउन में व्हेन यू आर यूजिंग प्रेपोजिशन, तो नाउन का जो प्रेपोजिशन, नाउन जो आप यूज कर रहे हो प्रेपोजिशन के साथ, राइट, मतलब अगर एक नाउन है, थिंक ऑफ दिस लाइक अ सैंडविच, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सैंडविच में आपके क्या होते हैं, इफ आई टॉक अबाउट अ सैंडविच, दो ब्रेड के बीच में आप एक फिलिंग करते हो, है ना? फॉर एग्जाम्पल दीज आर द टू ब्रेड्स, और ये क्या है, आपका फिलिंग है, ठीक है? तो ये क्या हुआ, दिस इज योर नाउन, ये भी क्या हुआ आपका नाउन. नाउ दिस वन इज प्रेपोजिशन, ये आपका क्या है, प्रेपोजिशन है. तो अब क्या है, नाउन देन प्रेपोजिशन देन नाउन. जब ऐसे सेंटेंस बन रहा है व्हेन प्रेपोजिशन है आपका, राइट, उससे पहले भी नाउन है और उसके बाद में भी नाउन है, तो ये दोनों नाउन जो होंगे वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में, राइट? ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में. ये बात हमेशा याद रखिएगा, और ऐसे आपके कई बार एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डोर टू डोर, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, डोर टू डोर, ठीक है? अब डोर इज व्हाट, डोर क्या है, नाउन है ना? डोर क्या है आपका, इट इज अ नाउन, राइट? तो क्या है यहाँ पे, जो आपके दोनों नाउन क्या है, व्हेन सेम नाउन, राइट, दो नाउन है आपके, तो दोनों जो नाउन होंगे वो सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, राइट? जब आपका जो ये दो नाउन है
राइट, सेम नाउन जब आपका यूज किया जा रहा है और बीच में क्या है आपका प्रेपोजिशन है, राइट, बीच में आपका प्रेपोजिशन है, तो ये जो नाउन होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। आप डोर्स नहीं लिखोगे, डोर्स टू डोर नहीं, बट इट इज डोर टू डोर। क्लियर? सिमिलरली इफ आई से टाउन आफ्टर टाउन, अगर मैं आपको बोल रही हूँ टाउन आफ्टर टाउन, तो ये क्या है आपके नाउन किस में है, सिंगुलर फॉर्म में है और बीच में आपका क्या है प्रेपोजिशन। तो ये रूल ये बोलता है जब आपके सेम नाउन आप यूज कर रहे हो, राइट, व्हेन यू आर यूजिंग द सेम नाउन, ठीक है, तो ये दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जब क्या है आपका प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़े हुए हैं, सेम नाउन, दो नाउन लेकिन क्या होने चाहिए, सेम नाउन, तो ये दोनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ये सिंगुलर आप नाउन यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है, इसका प्लूरल नाउन इस्तेमाल नहीं करोगे इसमें, राइट। आई होप ये वाली चीज क्लियर है। अब एक लास्ट रूल जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये बोलता है अगर आपके क्या है कॉमन जेंडर, ठीक है, अभी हम जेंडर का क्लास, इससे पहले थोड़ा जेंडर का क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देती हूँ, देन वी विल डिस्कस द लास्ट रूल, ऑलराइट। ये रूल पढ़ने से पहले एक टाइप का क्लासिफिकेशन आपको और आना चाहिए, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर के बेसिस पे हम नाउन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, राइट। तो आपका पहला क्लासिफिकेशन है मैस्कुलिन, मैस्कुलिन नाउन। अब मैस्कुलिन नाउन ऐसे कोई भी नाउन जो आप किस लिए यूज करते हो, सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल करते हो, राइट, नाम से ही समझ आ रहा है मैस्कुलिन मतलब क्या, मेल। तो ऐसे कुछ नाउन है जो आपके क्या है सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आप फीमेल के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया बॉय, राइट, या फिर टाइगर, एक्टर, ऑलराइट, ठीक है। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेल, राइट, जब आप मेल की बात करोगे तो आप कुछ ऐसे नाउन है जो सिर्फ मेल के लिए ही इस्तेमाल करते हो, राइट, ये आप फीमेल के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। तो ऐसे कोई भी नाउन जो आप किसके लिए इस्तेमाल करते हो, सिर्फ और सिर्फ मेल जेंडर के लिए इस्तेमाल करोगे, तो ऐसे नाउन आपके क्या होते हैं, दोस आर कॉल्ड मैस्कुलिन नाउन। क्लियर है? दूसरा टाइप आपका क्या है, फेमिनाइन। अब फेमिनाइन नाउन से क्या है, ऐसे कोई भी नाउन जो हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, फीमेल के लिए, ठीक है, ऐसे कोई भी नाउन जो हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फीमेल के लिए। अब गर्ल में अगर बोलूंगी तो भाई बहुत क्लियरली अंडरस्टूड है कि भाई लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, टाइग्रेस। एक्टर का क्या होता है, एक्ट्रेस, है ना, लाइनस, राइट। तो ऐसे कोई भी नाउन जो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फीमेल को रेफर कर रहे हैं, ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं, फेमिनाइन। क्लियर? इसके बाद आपका एक और टाइप आता है जेंडर में, दैट इज योर कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन में एक चीज याद रखिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन नाउन तो हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे हैं, लिविंग बीइंग की, ठीक है। अभी जब हम नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे जेंडर की, तब आपको तब आपको इस चीज का जरूरत पड़ेगी कि ये वाला नाउन लिविंग बीइंग के लिए। क्लियर? तो ऐसे कोई भी कॉमन नाउन का मतलब क्या है, ऐसे कोई भी व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ लिविंग बीइंग, लेकिन वो आपको बताते नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, मतलब उसमें कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है कि ये भाई फीमेल के बारे में बात कर रही है या मेल के बारे में ही बात कर रही है। ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन। जैसे कि इफ आई से कैंडिडेट, कैंडिडेट तो कोई भी हो सकता है ना, मेल कैंडिडेट भी है, फीमेल कैंडिडेट भी है। सिमिलरली इफ आई से स्टूडेंट, राइट, अगर मैं क्लास में जाके बोलती हूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, इसका मतलब क्या है कि मैं क्या सिर्फ गर्ल्स की बात कर रही हूँ, बॉयज की बात कर रही हूँ, नहीं, स्टूडेंट, राइट, स्टूडेंट क्या कर रहा है, इट इज रेफरिंग टू मेल एज वेल एज फीमेल, है ना। कोई क्लियर डिमार्केशन या कोई उसने क्या कर दिया, ऐसे कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर दी कि भाई मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर जेंडर को मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। तो कॉमन जेंडर क्या होता है, नाम से ही समझ आ रहा है, जनरली जो आप नाम लेते हो, राइट। या फिर आपका क्या हो गया, फ्रेंड। इफ आई से माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी, अगर मैं बोलती हूँ माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी,
तो आपको क्या पता चल रहा है कि भाई वो मेल है या फीमेल है? नहीं, फ्रेंड आपका क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ऐसे कोई भी नाउन जो आपके क्या है, लिविंग बीइंग को रेफर कर रहे हैं जनरल टर्म में, राइट, ना ही वो फीमेल को रेफर करते हैं, ना ही वो स्पेसिफिकली मेल को कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्लियर? तो ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ऑलराइट, अब एक लास्ट जो आपका है जेंडर में ही, दैट इज योर न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, ठीक है, न्यूटर का क्या हो गया? न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल। न्यूटर जेंडर जो है ना वो आपके नॉन लिविंग बीइंग के बारे में बात करता है, ठीक है, नॉन लिविंग बीइंग के बारे में। क्लियर? अब नॉन लिविंग बीइंग है, इसका मतलब क्या है, ना ही वो फीमेल को रेफर कर रहा है, ना ही वो मेल को, लेकिन यहाँ पे हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे थे। न्यूटर जेंडर में हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग बीइंग, न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल जेंडर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? न्यूट्रल चीजों के बारे में, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोटबुक, ठीक है, नोटबुक या ब्रेड हो गया, राइट। तो ऐसे जो भी आपके नाउन होते हैं जो क्या है, न्यूट्रल है, राइट, दे आर न्यूट्रल इन नेचर, तो ऐसे उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर। और एक और चीज याद रखिएगा, ये सारे जो भी आपके न्यूट्रल जेंडर वाले नाउन होते हैं वो अपने साथ इट प्रोनाउन का यूज, दे टेक इट, ठीक है, जो प्रोनाउन आप यूज करोगे ऐसे न्यूट्रल जेंडर नाउन के लिए, दैट इज इट। क्लियर? तो ये क्या था, दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन बेस्ड ऑन जेंडर। जेंडर के बेसिस पे हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द रूल, राइट, एक आपका लास्ट रूल रह रहा है, तो उससे पहले हमें क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए जेंडर के बेसिस पे। तो ये लास्ट रूल आपका क्या बोलता है कि जब हम क्या कॉमन जेंडर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसका? कॉमन जेंडर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉमन जेंडर नाउन अभी आपको बताया गया है, ना ही वो मेल को रेफर करता है, ना ही वो फीमेल को, राइट। अगर मैं कॉमन जेंडर फ्रेंड बोलती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ मेल या फिर फीमेल की बात कर रही हूँ, राइट। तो कॉमन जेंडर नाउन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने साथ हमेशा मैस्कुलिन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है उनके साथ, ठीक है, मैस्कुलिन प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, if I say every candidate should fill his details properly, अब आपको स्टेटमेंट क्या दिया है, एवरी कैंडिडेट शुड फिल हिज, हर नहीं होता, हिज होता है, ठीक है, एवरी कैंडिडेट शुड फिल हिज डिटेल्स प्रॉपरली, भाई हर एक कैंडिडेट को उसकी डिटेल्स प्रॉपरली भरनी है। तो कैंडिडेट इज व्हाट, इट इज अ कॉमन जेंडर नाउन, है ना, कॉमन जेंडर नाउन है आपका कैंडिडेट, तो उसके साथ जो हमने प्रोनाउन यूज किया दैट इज अ मैस्कुलिन प्रोनाउन, या ऐसे प्रोनाउन जो मेल को रेफर कर रहा है, तो आप हमेशा हिज का इस्तेमाल करोगे, हर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्लियर है? तो ये रूल ये बोल रहा है जब हम कॉमन जेंडर नाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे वो प्रोनाउन यूज करेंगे जो हम मेल के लिए यूज करते हैं, राइट। सो दिस वाज सम ऑफ द रूल्स ऑफ द नाउन्स। ऑलराइट, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज हम नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन एज वेल एज रूल्स कर चुके हैं नाउन के।
ऑलराइट, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगी दैट ऑन एवरी मंडे वी आर स्टार्टिंग आवर ऑफलाइन क्लासेस. हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको जो भी डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स है, वेदर इट इज RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, NDA, FCAT, CDS, इन सब के लिए प्रिपेयर कराया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर्स जो है वो स्क्रीन पे दिए गए हैं. फॉर एनी फर्दर डिटेल्स आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप रेफर कर सकते हैं. ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन विच इज क्वेश्चंस रिलेटेड टू नाउन. अब ये जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है. ऑलराइट, सो आई होप जो भी आपको रूल्स हम कवर करा चुके हैं उसके अकॉर्डिंग आप जो भी एरर है वो यू कैन स्पॉट द एरर. ऑलराइट, तो आपका पहला क्वेश्चन है order has been issued. This is the A part. For his transfer to another district, B part है ये, but he has not received them so far. ये आपका C पार्ट है, राइट? या फिर कोई एरर नहीं है. नाउ प्लीज गो थ्रू द स्टेटमेंट. एक बार पूरा स्टेटमेंट आप पढ़िए. इन केस if you want to note it down you can, right, or else you can simply pause the video and try to find the error. तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है ऑर्डर हैज बीन इशूड, ये आपका ए पार्ट है, फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज नॉट रिसीव्ड देम सो फार. ठीक है, ऑर्डर आपके इशू तो हो गए हैं लेकिन अभी तक उसको क्या है, ऑर्डर्स रिसीव नहीं हुए हैं, मिले नहीं है, राइट? अब एरर कहाँ पे है इस पूरे स्टेटमेंट पे? अब आपको एक चीज बताई गई थी, कुछ जो आपके नाउन है वो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्डर्स, राइट? तो एरर है ऑर्डर्स. ऑर्डर्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स एंड इंफॉर्मेशन है ना, ऑर्डर्स मिले हैं उसको. अब क्योंकि ये प्लूरल है तो ये अपने साथ क्या लेगा, हैव बीन इशूड. क्लियर है? तो आपका एरर किस पार्ट पे था? ए पार्ट विच सेज दैट ऑर्डर्स have been issued. ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, ऑर्डर has been issued. तो सही आपका आंसर आपका, तो एरर किस में है, ए पार्ट में. उसकी जगह क्या होना चाहिए था, ऑर्डर्स have. प्लूरल है तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब विद इट, दैट इज have. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. क्वेश्चन आपका बोलता है although she has studied a part English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. कहाँ पे एरर है? प्लीज एटलीस्ट एक बार खुद से ट्राई कीजिए टू आंसर द क्वेश्चन. ऑलराइट, ईदर नोट डाउन द क्वेश्चन और यू कैन पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल. Although she has studied English for almost a year, she is yet to learn the alphabets. एरर कहाँ पे है? इस पार्ट पे. क्या आना चाहिए? अल्फाबेट. ठीक है, अल्फाबेट सही होता है, इट इज अल्फाबेट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन.
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library. Which are lying, ये आपका बी पार्ट है, unused in the library. दिस इज योर सी पार्ट. लास्ट है, इस पूरे स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है. राइट? क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? देयर आर 2 scores of books which are lying unused in the library. कहाँ पे एरर है? हिंट के लिए अभी आपको एक न्यूमरल एडजेक्टिव वाला रूल बताया था. राइट? कुछ ऐसे आपके नाउन हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, लेकिन उनके साथ क्या लग जाए, जब आपके न्यूमरल एडजेक्टिव लग जाए तो दे आर नॉट प्लूरलाइज्ड. तो कहाँ पे एरर है? क्या यहाँ पे 2 scores ऑफ बुक्स आना चाहिए? क्या हम 2 pairs ऑफ शूज बोलते हैं? तो इट शुड बी स्कोर. देयर आर 2 score ऑफ बुक्स which are lying unused in the library. Clear? अब नेक्स्ट उस पे आते हैं क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स if they have nothing to do. क्वेश्चन आपको बोल रहा है चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचीफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू. अगर बच्चों के पास कुछ काम करने के लिए नहीं है तो वो क्या करेंगे? मस्ती तो करेंगे, है ना, शरारत करेंगे. यही तो आपका सेंटेंस बोल रहा है. तो इस पार्ट में कहाँ पे गलती है? चिल्ड्रन आर प्रोन, चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेना चाहिए. पहले स्टेटमेंट में कहीं गलती नहीं है. टू मेकिंग मिसचीफ्स, अब देखो कुछ ऐसे आपके वर्ब हैं जो क्या होते हैं, उनमें एस लगा के आप उनको प्लूरल नहीं करते हो, जिसमें से एक है आपका मिसचीफ. ठीक है? इट इज ऑलवेज मिसचीफ, मिसचीफ्स नहीं होता, सिर्फ मिसचीफ होता है. क्लियर है? तो आपका एरर क्या है? बी पार्ट में. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल so they are reared in the hills. या फिर नो एरर. क्वेश्चन आपको बोल रहा है शीप्स जो है वो इकोनॉमिकली क्या है? दे आर इकोनॉमिकली यूजफुल. राइट? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली यूजफुल सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स. ठीक है? पहाड़ों में क्या होता है कि जो आपकी भेड़ बकरियां हैं तो उनसे क्या है, इकोनॉमिकली यूजफुल हैं. उनसे क्या मिलता है आपको? दे आर बेसिकली अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द हिल्स. तो इसीलिए उनको क्या किया जाता है? रियर किया जाता है, पालन पोषण किया जाता है उनका, और उनसे क्या लिया जाता है? ऊन बनाई जाती है. तो कहाँ पे एरर है?
अब आपको एक रूल ये बोला था, कुछ आपके ऐसे नाउन है वेदर इट इज सिंगुलर और द प्लूरल फॉर्म, उसमें आप क्या करते हो, वो एक जैसे ही रहते हैं, जिसमें से एक एग्जांपल दिया था आपको शीप, इट इज ऑलवेज शीप। सिमिलरली डियर होता है, डियर्स नहीं होता। क्लियर? तो एरर क्या है आपका ए पार्ट में। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव नॉट gone through the letter, I have not gone through the letter and so I am not aware of its content। ठीक है, I have not gone through the letter so I am not aware of its content। कहाँ पे गलती है? क्वेश्चन बोल रहा है आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, या फिर इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। आई हैव नॉट गॉन थ्रू, ए पार्ट में कोई गलती नहीं है, द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर, राइट। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कॉन्टेंट्स। अगर मैंने लेटर पढ़ा नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा ये तो मुझे पता ही नहीं है ना। तो यहाँ पे कंटेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन होगी उसमें, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन होगी उसमें, राइट। तो उसके लिए क्या आना चाहिए, कंटेंट्स। क्लियर है ये? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग since I have many works to complete within allotted time।
अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मेनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। कहाँ पे गलती है इसमें? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या वर्क्स होता है? वर्क्स क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल नाउन है? इट इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एक चीज याद रखना, जब भी अनकाउंटेबल की हम बात कर रहे हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके साथ वी यूज मच। मैनी हम कहाँ पे यूज करते हैं? काउंटेबल नाउन के साथ, सॉरी हाँ काउंटेबल नाउन। जब हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं उसके साथ वी विल यूज मेनी, लेकिन जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं ना, वी यूज मच। क्लियर? तो यहाँ पे वर्क्स है, तो यहाँ पे वर्क्स इज व्हाट इट इज, अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंस दे हैव मच वर्क टू कंप्लीट। क्लियर? तो एरर यहाँ पे क्या है, दिस इज इन द बी पार्ट। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यू शुड always be, this is a part, true to your words as, sorry, if you are to succeed in life। अगर लाइफ में आपको क्या करना है, सफलता पानी है, तो भाई जो चीज आप बोल रहे हो उस पर अमल करो। राइट, ट्रू टू योर वर्ड्स, है ना? बातें तो बहुत होती है, राइट, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट जो उन बातों पे अमल कर पाता है, दे बिकम सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। तो यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। एरर कहाँ पे है? अगेन एरर आपका किस में है? इस नाउन पे है। राइट, आपको बताया गया है वर्ड होता है, वर्ड्स नहीं होता, है ना? अब जो भी आपको रूल बताया उससे एज इट इज क्वेश्चन आ गया, कुछ घुमा फिरा के कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है नाउन का। राइट, तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि भाई जो भी इससे पहले वाली वीडियो है वो देखिए। राइट, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आई गेव हिम 200 rupees notes, this is B part, for depositing। भाई मैंने उसको क्या दिया, 200 का नोट दिया, क्यों? बैंक में डिपॉजिट करने के लिए। राइट, तो नाउ यू हैव टू टेल मी विच ऑफ दिस पार्ट हैज एरर। कहाँ पे एरर है इसमें? आई गेव हिम 200 रुपीज नोट्स फॉर डिपॉजिटिंग, कहाँ पे एरर है? अगेन ये वही वाली बात आ गई, किसमें? जब आपकी क्या है, कुछ ऐसे 100 है, राइट, तो अब 100 रुपीज होना चाहिए क्या यहाँ पे? नहीं ना, तो क्या होगा यहाँ पे, आई गेव हिम 200 रुपी नोट्स। ठीक है, मैंने उसको 200 की क्या दिए, नोट दिए बैंक में या फिर डिपॉजिट करने के लिए। ऑलराइट, तो आपका एरर कहाँ है? दैट इज द एरर इज इन द बी पार्ट। ऑलराइट, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई डोंट थिंक
A part, it is your house. B part, it is somebody's else. या फिर इस पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई गलती नहीं है. क्वेश्चन आपका बोल रहा है आई डोंट थिंक दिस इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स. कहाँ पे एरर है? अब एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे क्या यूज किया है? पोजेसिव प्रोनाउन. ठीक है, पोजीशन शो कर रहा है, तो somebody's के साथ आप एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाओगे. पोजीशन आपका somebody else's house. ठीक है. एक और चीज याद रखिएगा, कुछ आपके ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिनके साथ आप एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाते हो. जैसे कि आपका हो गया योर्स. जब भी आप लेटर लिखते हो ना, तो कभी भी योर्स फेथफुली लिखोगे या योर्स सिंसियरली लिखोगे, तो ये जो आपका प्रोनाउन है इसके साथ आप एपिस्ट्रॉफी नहीं लगाते हो. क्यों? क्योंकि रूल आपका ये बोलता है जो आपके पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं जैसे योर्स, हर्स, इन सब के साथ आप एपिस्ट्रॉफी का इस्तेमाल नहीं करते हो. राइट. सिमिलरली आपके कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं. राइट. मतलब जो एक से ज्यादा नाउन से बने हुए हैं, उसमें भी आप कहाँ पे आप उसको एपिस्ट्रॉफी करते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कमांडर इन जनरल हाउस, तो कमांडर इन जनरल्स हाउस. राइट. तो ये और कुछ आपके जिसमें हिसिंग साउंड होते हैं एस एच या एस वाले, उसमें भी आप क्या करते हो? एपिस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते हो. बहुत बार आपके ऐसे नाउन होते हैं जो एस से एंड करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हो? सिर्फ लास्ट में आप एपिस्ट्रॉफी लगाते हो. मतलब जो भी नाउन आपका एस से एंड हो रहा है उसके बाद आप एपिस्ट्रॉफी लगाते हो. एपिस्ट्रॉफी एस लिखना वहां पे जरूरी नहीं है. Alright, so these were certain questions which are related to the rules we have learned earlier. Right, I hope you were able to give the answers. Right, और आपकी practice हुई होगी as well as आपके concept भी build up हुए होंगे. And with that we have come to an end to the topic noun. इसमें हमने rules discuss किए, classification discuss किया, as well as हमने questions भी किए इसमें. बिफोर लिविंग मैं एक बार वापस आपको याद दिला रही हूँ कि हम हर मंडे एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें जो भी आपके डिफेंस एग्जामिनेशन है जैसे कि RIMC हो गया या RMS हो गया, NDA, सैनिक स्कूल, FCAT, CDS, इन सब के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा. तो ऑफलाइन बैचेस के लिए आप इनरोल कर सकते हैं. इनरोलमेंट के लिए नंबर जो है वो स्क्रीन पर दिए गए हैं. फर्दर जो भी डिटेल्स हैं that is also given in the description box. In case आपको कोई भी query है तो you can feel free to contact us on the given number. Alright, so this was your topic noun. I hope आपको चीजें समझ भी आई होंगी और आप अगर जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व भी कर पाओगे उसे. Right? Thank you everyone and have a good day to you all.